बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए मोबाइल फ़ोन की आर्जी रजिस्ट्रेशन मुतारफ़ करवा दी गई। अब इस खबर की तफसील। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वफाकी तहकीकाती इदारे और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर के साथ मिलकर समंदर पार पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के मोबाइल फ़ोन की आर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया निज़ाम तश्कील दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मनसूबा उन समंदर पार पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के लिए मुतारफ़ करवाया गया है जो अपना मोबाइल पाकिस्तान में नहीं रखना चाहते। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्त गुजार को पासपोर्ट नंबर, पाकिस्तान आने और जाने की मुतवक्के तारीख, नाम पर जारी करदा मोबाइल सिम और मोबाइल का IMEI नंबर फराहम करना होगा। ये नया सिस्टम FIA के इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम IBMS से फौरी तौसीक करेगा ताकि दरख्वास्त गुजार की पाकिस्तान आमद की तारीख की तस्दीक की जा सके। दरख्वास्त गुजार के क़याम का दौरानिया 120 रोज़ से बढ़ने पर इस सहूलत के तहत इस्तेमाल की जाने वाली IMEI मुअत्तल कर दी जाएगी और मकामी नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर वही दरख्वास्त गुजार दोबारा पाकिस्तान का दौरा करता है तो उसे पहले जमा कराई गई दस्तावेज़ात एक बार फिर जमा करवा कर इस सहूलत के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा। ये निज़ाम न सिर्फ मुख्तसर अरसे पर पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करेगा, बल्कि मुल्क की मुस्बत तस्वीर भी पेश करेगा। इस तरह इस निज़ाम के तहत मुतारफ़ कराई गई निगरानी इस बात को यकीनी बनाएगी सिर्फ हकीकी समंदर पार पाकिस्तानी और गैर मुल्की इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ों से मुताल्लिक़ मज़ीद नरमी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी आने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी ये है कि अब अबूज़ेबी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोविड वैक्सीन शुदा और गैर वैक्सीन वाले मुसाफिरों को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अबूज़ेबी का सफ़र अब वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट के बगैर कर दिया गया है। इससे कबल हुकाम ने ऐलान किया था कि मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए प्री डिपार्चर PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अबूज़ेबी के सफ़र में जिन मेहमानों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है उन्हें रवानगी के 48 घंटों के अंदर लिया गया मनफी PCR टेस्ट QR कोड के साथ कोरोना वायरस से सेहतयाबी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। अबूज़ेबी से रवाना होने वाले या गुजरने वाले मुसाफिरों को PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये उनकी आखिरी मंजिल पर ज़रूरी ना हो। अबूज़ेबी ने वैक्सीनेशन की आला शरहों और सेहत और हिफाजती इक़दामात के लिए एक जामे नुक्ता नज़र के साथ वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ एक मजबूत रद्द अमल फराहम करने के लिए एक शोहरत बनाई है। इसी तरह इत्तेहाद फलाह व बहबूद के प्रोग्राम के ज़रिए हमने जहाज़ में मौजूद अपने मेहमानों की देखभाल के लिए मुकम्मल वैक्सीन शुदा अमले के साथ एक सेहतमंद परवाज़ के माहौल को यकीनी बनाया है। इस बात को जहन में रखते हुए हम साल भर अपने खूबसूरत घर और धूप वाली आबो हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन का इस्तकबाल करने के मुंतज़िर हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में 3 अफराद के गिरोह ने चोरी शुदा मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हुए शोरूम पर छापा मारकर 7 मिलियन दिरहम मालियत का सामान चोरी कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट ऑफ अपील्स ने 3 रुकनी गिरोह के खिलाफ फैसले को कल अदम करार दे दिया है, जिसने दुबई के एक शोरूम से 7 मिलियन दिरहम मालियत की महंगी घड़ियां और जेवरात चुराए थे। तीनों अफराद ने शेख जायद रोड पर एक शोरूम पर छापा मारकर कीमती सामान चोरी किया और चोरी शुदा मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। दुबई की अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद मुल्क बदरी भी की गई थी। इन पर 7 मिलियन दिरहम का जुर्माना भी आयद किया गया था।
ताहम दुबई की अपील कोर्ट ने इब्तदाई फैसले के बकाया हिस्से को बरकरार रखते हुए फैसले को कम करके 1 साल कैद कर दिया। शोरूम के एक मुलाजिम ने बताया कि गैंग ने 38 महंगी घड़ियां, हीरे, महंगे बैग और 7 मिलियन दिरहम मालियत का कीमती सामान चोरी किया। दुबई पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान जो पेशावर चोर थे, उन्होंने शोरूम में घुसने के लिए आलात का इस्तेमाल किया। ताहम हंगामी कॉल मौसूल होने के 10 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद एक पुलिस एहलकार ने बताया कि नकाब पोश अफराद ने डिलीवरी राइडर से चोरी शुदा मोटरसाइकिलों पर शोरूम पर छापा मारा, लेकिन हमने मुलजिमान की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चोरी शुदा अशिया को मद्दा अलैहान में से एक की रिहाइश गाह पर छुपाया गया था। गैंग ने चोरी का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने शोरूम का दरवाज़ा तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक शख्स को खातून को कत्ल करने की धमकी देने पर 15,000 दिरहम बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में अदालत ने एक नौजवान को हुक्म दिया है कि वो एक खातून को जान से मारने की धमकी देने पर 15,000 दिरहम इखलाकी मुआवजा अदा करे। सरकारी अदालती दस्तावेज़ात में बताया गया है कि अरब खातून ने अबूज़ेबी की फैमिली कोर्ट में शहरी और इंतज़ामी दावों के लिए इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें मुतालबा किया गया था कि वो उसे जान से मारने की धमकी देने पर उसे होने वाले इखलाकी और मादी नुकसानात के लिए 1 लाख दिरहम मुआवजा अदा करे। खातून ने अपने मुकदमे में कहा कि 20 साला अरब मद्दा अलैह ने इसे जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि इसके पास कुछ रकम वाजिबुल अदा थी, जिसे वो अदा करने में नाकाम रहा। खातून ने मजीद कहा कि इस शख्स को पहले भी 5,000 दिरहम जुर्माना किया जा चुका था, जब फौजदारी अदालत ने इसे जान से मारने की धमकी देने का मुजरिम पाया था। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद सिविल कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया कि इस शख्स की धमकियों की वजह से औरत को जो इखलाकी नुकसान पहुंचा है, इसके मुआवजे के तौर पर वो उसे 15,000 दिरहम अदा करे। ताहम अदालत ने खातून के मादी मुआवजे के दावे को सबूत की कमी की वजह से मुस्तरद कर दिया। ताहम अदालत ने खातून के मादी मुआवजे के दावे को सबूत की कमी की वजह से मुस्तरद कर दिया, जिससे ये साबित हो कि इसे नुकसान हुआ है। अदालत ने इस फर्द को मज़कूरा औरत के कानूनी अखराजात अदा करने का भी हुक्म दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेज में रिकॉर्ड कमी, 386 नए मरीज। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेज में रिकॉर्ड कमी हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,01,287 टेस्ट किए गए हैं। अमारात के सरकारी खबर रसां इदारे वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि नए केसेस के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 8,83,883 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,203 अफराद सेहतयाब हुए हैं। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,203 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 8,44,308 हो गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से एक चल बसा। मरने वालों की कुल तादाद 2,302 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।